एक कहावत है कि भाई छाछ तो बोल रहे पर छलनी भी बोल रहे। ये तो संगीत सोम ने ही चलाया और सिखाया भी कुछ लोगों को। मैं अतुल प्रधान की बात कर रहा, जिसने इसको हराया चुनाव में और आगे भी हरा होगा। तू होते हुए हिंदुओं का ठेकेदार कह मैं हूँ, इसके स्लास्टर हाउस चल रहे, पता नहीं कितने जीव जंतुओं को कटवा रहा है। तो की बेल्ट भी है वो, ये तो खुद ही जीत के चला जाएगा। 5000 वोट नसीब नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चेले रणनीति बना रहे हैं। ये कहना है सरधना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में विधायक रहे संगीत सोम का। संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर जो तीर चलाया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग संगीत सोम पर जमकर हमला कर रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम राजकुमार घाटेड़ा है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संगीत सोम ने जो बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया है, उस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये जानने के लिए आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो राजकुमार नेताजी, मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन चौधरी जी, आपका भी और आपके चैनल का भी। संगीत सोम तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चेले रणनीति बना रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब जहाँ तक संगीत सोम की बात है चौधरी साहब, वो मैं आपको बताऊं जरा, सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट चल रही है। अगर इन दोनों सरकारों के होते हुए भी अखिलेश यादव जी इतने सक्षम हैं कि वो इसे पश्चिम को मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ सत्ता में बैठे। अभी तो प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है, सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है। जब अखिलेश यादव इतने प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, इतने ताकतवर व्यक्ति हो सके हैं कि इनकी सरकार के होते हुए भी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान का गठन करने में लग गए हैं, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तो इन्होंने तो अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, ये तो अपने चीफ मिनिस्टर पे भी उंगली उठा रहे। अगर इसको गंभीरता से देखा जा, इसमें किसकी कमजोरी झलक रही, भारतीय जनता पार्टी की झलक रही या अखिलेश जी की झलक रही या समाजवादी पार्टी की झलक रही। भाई ये तो खुद ही फिर कमजोर होते जा रहे। जब इनका पूर्व एमएलए, जिसको ये पूरा वो मान्यग्रह थे, जबकि उससे झगड़ेलू आदमी और उससे झूठ बोलने वाला आदमी, धर्म के उन्माद पर सियासत करने वाला आदमी, नफरत फैलाने वाला आदमी, मुझे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में कभी दिखे नहीं। जिस टाइप का ये बयान भी दे और जिस टाइप की राजनीति करनी चाह रहा, लेकिन वो इसका फंडा चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी को जहां से भारतीय जनता पार्टी आई थी उससे बहुत नीचे ले जाके छोड़ देंगे। चूंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जा, सभी जाति बिरादरियों का सम्मान किया जा। ये एक जाति बिरादरी से इस देश में कभी कोई राजनीति नहीं होती, न कोई सरकार बनाई जा और न बनने वाली है। समाजवादी पार्टी तो सभी धर्मों का सम्मान करती है, आदर करती है, सभी को साथ लेके चले है। तो ये धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम करें। अब ये जो काम करना चाह रहा, जहां सुर्खियां बटोरना चाह रहा, ये तो हवा में रल गया। इसे कोई पूछने वाला नहीं आज की तारीख में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं पूछ रहे। ये तो नकारों की तरह बैठा है, एक तरह मतलब छुपा हुआ बैठा। अब ये उसके तहत अब भाई तू इस तरह के बयानबाजी दे के हिंदू लोगों की भावनाओं को भड़का के और तू हिंदुओं को आक्रोशित कर दे, इसके कहने से कोई होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान तो कह रहे हैं कि संगीत सोम एक हार से ही एक तरह से बौखला गए हैं। अभी आप देखो, अतुल प्रधान जी पहला चुनाव भी वहां लड़े और अब की बार भी चुनाव लड़े। अब मैं इसकी और उन्हीं की सोच पे बता दूं आपको। अतुल प्रधान ये तो पहले भी विधायक रह लिया, अतुल प्रधान तो पहले विधायक नहीं रहा। अभी इसके ये जो हिंदू उन्माद की बात करता है, इसे तो हिंदू संस्कृति का ही नहीं पता, इसने हिंदुत्व का ही नहीं पता, इसे हिंदू शास्त्रों के बारे में नहीं पता। जहां तक संगीत सोम की बात है, उनकी बात कह रहा मैं। अगर इन्होंने हिंदू संस्कृति के बारे में पता होता, हिंदू शास्त्रों के बारे में पता होता, हिंदुओं के क्या काम है उनके बारे में पता होता, तो अभी मैं आपको बता रहा, आप किसी से भी पूछ लो मेरे से अलग, हिंदू का काम है जीव जंतुओं की रक्षा करना है जी, धर्म का प्रचार करना, एक समान व्यवहार करना,
और इसका क्या है, ये हिंदू होते हुए हिंदुओं का ठेकेदार कह मैं हूं, इसके स्लास्टर हाउस चल रहे, पता नहीं कितने जीव जंतुओं को कटवा रहा है। क्या क्या यही होता है हिंदू का धर्म? यही संस्कृति होती है हिंदू की? मैं अतुल प्रधान की बात कर रहा, जिसने इसको हराया चुनाव में और आगे भी हरा होगा। अतुल प्रधान अभी 3-4 दिन पहले मैं कहीं कोई मुझे दिखा रहा था, पता नहीं यूट्यूब पे था या कहाँ सोशल मीडिया कुछ होगा, किसी पता नहीं पुरुष का एक्सीडेंट हुआ या किसी महिला का एक्सीडेंट हुआ। अतुल प्रधान को पता लगा, हो सके वो वहां से उधर से गुजर भी रहा हो, उसने उसको उठाया और अतुल प्रधान के कपड़े सारे खून में लथपथ हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी पार्टी का आदमी है, लेकिन जो सच्चाई है और सच कहने में कोई दिक्कत भी नहीं, ना मुझे कोई गुरेज है। उन्होंने उसको उठाया और उठा करके हॉस्पिटल ले गया और उनका इलाज कराया, और जब वो बिल्कुल सकुशल से हो गए तब हॉस्पिटल से गया। आप मुझे बताइए अब जा कि हिंदू अतुल प्रधान है या ये है? मर्यादा अतुल प्रधान के अंदर है या इनके अंदर है? ये लोगों को भड़का करके, धर्म के नाम पे राजनीति कर करके, लोगों में लाठी गोदी डंडे चलवा करके, क्या यही हिंदुत्व है? इसे हिंदुत्व नहीं कहते। हमारे शास्त्र तो ये कहें कि भाई अपनी रोटी में से भी, अगर अपनी रोटी कहीं खेत में आ गई और कोई कुतिया वहां आ जा या कोई बिल्ली वहां आ जा, तो अपना निवाला उस बिल्ली के उस कुतिया के आगे रख दो। इसे हिंदू कहते हैं। यही हिंदू धर्म के मायने हैं। राजकुमार नेताजी, लेकिन संगीत सोम को तो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। अब मैं आपसे एक बात कहूं विपिन जी, आप भी एक हो गए कि भाई क्या बात कह रहा राजकुमार, मेरी बात सुनो। यही तो कह रहा कि मैं हिंदू सम्राट हूं। हिंदू सम्राट की एक आधी बात तो बता दो जो उसके आचरण में हो, उसकी जहानियत में हो। मुझे बता दो, क्या स्लास्टर चलाने का काम हिंदू सम्राट के रख रहे हैं क्या? आप मुझे बता दो। और अगर ये इतना बढ़िया हिंदू नेता है और हिंदुओं में इसकी पैठ है, लेकिन मैं एक बात कह रहा, अगर इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति कर रहा संगीत सोम, तो ये बीजेपी की सदस्यता त्याग पत्र दे के जनता के बीच में आ जाओ। हिंदू सम्राट ये है ही, तो इसे तो जरूरत ही नहीं बीजेपी के सिंबल की, ना बीजेपी के किसी चेहरे की जरूरत है, ना इसने मोदी जी के उसकी चेहरे की जरूरत है, ना योगी जी के चेहरे की जरूरत है। हिंदू सम्राट है, हिंदुओं की बेल्ट भी है वो, ये तो खुद ही जीत के चला जाएगा। 5000 वोट नसीब नहीं होते। हिंदू सम्राट मैं बता रहा कैसे हो, मैं बता रहा हिंदू सम्राट, जो हिंदू सम्राट हैं वास्तव में आज भी, चौधरी यशपाल सिंह मेरे जिले की लीडरशिप हुआ करती थी। संगीत सोम को भी पता होगा, चाहे संगीत सोम अपने बुजुर्ग से पूछ लियो। 25 साल मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज भी वो चले गए, वो स्वर्ग में है, हम यहाँ अभी हैं जिंदा। आप भी आज पता कर लो, गंगो विधानसभा पड़ती है उनकी। अगर वो किसी भी पार्टी से चुनाव ना लड़े, किसी भी पार्टी से उसके परिवार का आदमी चुनाव ना लड़े और वो जनता के बीच में जा, तो 55-60 हजार वोट वो निर्दलीय के रूप में ले जाते हैं। और आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ के जिले के ही हो, ले जाए या नहीं ले जाए, मेरी बात झूठ तो नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम चेहरा है रशीद मसूद के परिवार का, रशीद मसूद का भतीजा इमरान मसूद। अगर वो किसी भी दल से चुनाव ना लड़े, किसी भी पार्टी से ना लड़े, ना किसी पार्टी का उनके पास सिंबल हो, वो भी 50-60-70 हजार वोट इकट्ठे कर ले हैं। इसे कहते हैं, उसे चाहे हिंदू सम्राट कह लीजिए और उसे चाहे मुसलमान सम्राट कह लीजिए। जिनको जनता चाहती है, मेरा कहने का मतलब ये है, उसको भी हिंदू मुसलमान वोट देता है, इमरान मसूद को भी, और चौधरी यशपाल सिंह के बेटे को भी हिंदू मुसलमान भी, और जितने भी और जातियां हैं। मतलब एक धर्म पे या एक जाति से कभी कोई राजनीति नहीं होती। सर्व समाज के लोग उन्हें भी वोट देने का काम करते हैं और इमरान मसूद को भी देने का काम करते हैं। प्रदीप के पिताजी थे मास्टर कंवरपाल जी, वो भी चुनाव लड़े यहाँ निर्दलीय लड़े, एक बार एमएलए हुए। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो हिंदू सम्राट है तो देख लो कल्पना करके, वो भी जनता के बीच में आकर के देख लो कितना हिंदुत्व के बल पे उसे वोट मिलेगा, देख लो ना। ये कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, त्यागपत्री तो देना, बस उसकी सदस्यता दे दो बीजेपी की और फिर चले जाओ समाज के बीच में, पता लग जाएगा कितना बड़ा हिंदू है और कितने हिंदू वोट दे रहे। संगीत सोम कह रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, फिर आप चौधरी साहब मेरे से ऐसे क्वेश्चन कर रहे, लेकिन बेबाकी से बोलना और सच्चाई कहना ये हिंदू धर्म की सबसे पहला काम है, और ये कहना भी चाहिए। अच्छा, आप राजनीतिक स्तर पे मेरा बयान ले रहे, इस पे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी ने। बड़ी मानवता के साथ में, नैतिकता के साथ में जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चले जाओ, हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाओ, आप मुझे ये बता दो कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव, उन्होंने जाति बिरादरी
पर राजनीति करने का काम किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया? आप बता दो मुझे, कहीं एक उदाहरण मुझे दे दो जिस पे अखिलेश यादव जी या नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, चलो मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, उससे पहले उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, मुझे बता दो कौन सा धार्मिक उन्माद भड़काने का काम उन्होंने किया? आप मुझे बताओ। और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा नेता और बड़े नेता तक एक भी बता दो कोई मतलब धर्म से जुड़ी हुई बातें करें या नहीं करें, हिंदूवाद की मुसलमानवाद की बात करें या नहीं करते हैं जी, हिंदू मुसलमान की बात करें या नहीं करते? आप मुझे बता दो। अभी संगीत सोम का आप उदाहरण दे ही रहे, संगीत सोम किसकी बात कर रहा? संगीत सोम बीजेपी का नेता नहीं क्या? सुरेश राणा बीजेपी के नेता नहीं है क्या? सुरेश राणा जी भी अब हार के अपने घर बैठे, अब ये भी तो कहता था कि मैं भी हिंदुओं का सम्राट हूं, मैं भी हिंदू सम्राट हूं, है जी। और वो तो बीजेपी रूलिंग पार्टी में थी, बीजेपी इससे पहले सेंटर में भी थी। सुरेश राणा जी को पूछ लो, उनको आप कितने बड़े हिंदू सम्राट हो, कितना कितना वोट चला गया उनका आपके पास हिंदुओं का, अब जरा पता कर लियो। तो ये तो देखो, ये चीजें पद से नहीं आंकी जाती चौधरी साहब, अपने अंदर एक कुय्यत पैदा करनी पड़े। अब समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कम उम्र का लड़का है अखिलेश जी, लेकिन उसने एक कुय्यत पैदा की। अभी अभी बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए पार्लियामेंट भी जीता, खतौली में आकर के, और मदन भैया ने भी जीतने का काम किया। तो ये कुय्यत और ये संस्कार ये पैदा करने पड़ते हैं अपने अंदर। पद से आदमी कभी छोटा बड़ा नहीं होता। पद के मायने तो ये हो गए कि भाई जनता ने वोट दे दिया, ये विधायक बन गया, पहचान बना लो अपनी, है जी। और अगर वोट ना दिया फिर कैसे लोगों का झगड़ा करा के तब आप सुर्खियों में आओगे? ऐसी सुर्खी बटोरने से क्या फायदा? न ऐसी राजनीति करने से कोई फायदा है। अखिलेश इस टाइप की राजनीति नहीं करते, न उनके पिताजी ने की, न वो करते और न भविष्य में करने के। ये तो इन्हीं को बनी रहे जाति धर्म की राजनीति करनी, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखो, राजनीति करनी चाहिए मुद्दों पे, राजनीति करनी चाहिए विकास पे, राजनीति करनी चाहिए शिक्षा पे, राजनीति करनी चाहिए किसान पे, इन चीजों पर राजनीति करनी चाहिए। अगर मुसलमान से या मुसलमान के नाम से या इस्लाम धर्म से इतनी दुश्मनी है तो भारतीय जनता पार्टी में सेंटर में बैठे मुसलमान कुछ मिनिस्टर, उन्हें भी हटा दो, उन्हें भी भगा दो, है नहीं? और बहुत एमएलए भी हैं, यहाँ भी है, उत्तराखंड में भी है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ मुस्लिम वहाँ कोई विधानसभा का या विधान परिषद का मेंबर ना हो। तो भाई यहाँ तो देखो, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोगों का रहने का अधिकार है, यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, यही हमारे लोकतंत्र में लिखा भी है। अब संगीत सोम जी ने जो बयान दिया अपना जातिवाद पर, धर्मवाद पे, ये तो सबसे पहला काम संगीत सोम ही कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट भी नहीं आई थी तभी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो ये तो भाई एक कहावत है कि भाई छाछ तो बोल रहे पर छलनी भी बोल रहे। ये तो संगीत सोम ने ही चलाया और सिखाया भी कुछ लोगों को, पश्चिम के कुछ लोगों को, जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे। ये तो सारा काम और सारी शिक्षा, ये समझ लो एक किस्म की मतलब उन्माद फैलाने वाली, ये सारा काम संगीत सोम ने का ही है। संगीत सोम ने ही दिया था और संगीत सोम ने ही स्टार्ट भी किया था। चलिए, तो राजकुमार नेताजी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।